एक प्रिय भाई ने पूछे हैं कि कौन सा द्वार सत्य है। हर द्वार सत्य है, लेकिन उसमें जो 10वां द्वार है वो संतों के लिए है, वो सत्य के बोध के लिए है, वह स्वयं के बोध के लिए है। जो भी संत सत्य के बोध के लिए गया या सत्य के बोध के लिए अनुभव किया या सत्य के बोध के लिए चला अपने जीवन में, तो 10वें द्वार तक की यात्रा किया, उससे भी आगे यात्रा किया, तभी वह यात्रा उसका पूर्ण होता है। 10वां द्वार रास्ते वही जाता है जिसका जीवन होश पूर्वक बीता रहता है, जो होश पूर्वक जिया रहता है, जो अपने शरीर को होश पूर्वक छोड़ा रहता है। 10वें ही द्वार एक ऐसा द्वार है जो सत्य का द्वार है, जहां से वास्तविक अध्यात्म शुरू होता है, वास्तव में अध्यात्म शुरू होता है, वास्तव में सत्य शुरू होता है। वहीं से उसके नीचे जितने हैं सब के सब मन का द्वार है, या मन वहां पर उपस्थित होता है अन्य द्वारों पर, लेकिन 10वें द्वार पर मन उपस्थित नहीं रहता है। नीचे से आप आएंगे, मूलाधार से आप आएंगे तो त्रिकुटी तक मन समाप्त हो जाता है। मन वहीं तक है जहां तक इगला और पिघला नाड़ी है, वहीं तक मन रहता है। वहीं उसके आगे मन बेमन हो जाता है, उसके आगे बेशब्द हो जाता है, निशब्द हो जाता है, उसके आगे मन उपस्थित नहीं रहता है। 10वें द्वार तक मन उपस्थित नहीं रहता है, वहां पर मन का खेल नहीं है, वहां पर केवल सत्य का खेल है। इसलिए उसे कहा जाता है वो सत्य का द्वार भी है, स्वयं का द्वार है, अपना द्वार है वो। उसको इसलिए सत्य का द्वार भी कहा जाता है। उसको एक शब्द में ब्रह्मरंध्र भी बोला जाता है। जिसके जीवन में उस 10 द्वार खुल गया, उसका जीवन होश पूर्वक हो जाता है। आते समय वह 10वां द्वार बंद हो जाता है, और जो अपने जीवन में होश पूर्वक उस द्वार को खोल देता है या स्वयं के प्रति जब सहज होता है, तो 10वां द्वार खुल जाता है। जिसका जीवन में होश पूर्वक वो द्वार खुल गया है, उसी के जीवन में उस 10वें द्वार रास्ते वो अपने शरीर को त्याग देगा और अपने शरीर को छोड़ करके उस 10वें द्वार रास्ते आगे की ओर बढ़ जाएगा, यानी इस शरीर को छोड़ देगा। 10वें द्वार के रास्ते जो होश पूर्वक जिया है वही उस रास्ते होते हुए निकलता है। जिसका जीवन बेहोशी में जिया है और 9 द्वारों के ही रास्ते निकलता है, यानी मन के जो द्वारे हैं या जहाँ पर मन उपस्थित है जिन द्वारों पर, उस रास्ते निकलता है। और एक संत 10वें द्वार होते हुए निकलता है, 10वें द्वार होते हुए अपने शरीर को छोड़ता है, इसलिए उसे सत्य का भी द्वार कहा जाता है। सत्य का द्वार 10वां ही द्वार है। 10वें ही द्वार से शुरू होता है सत्य का मार्ग या सत्य का बोध या स्वयं का बोध, वहीं से शुरू होता है। जो अध्यात्म का एक खान है, जो सत्य का खान है, वो 10वां ही द्वार से शुरू होता है, वो 10वां ही द्वार है। उससे आगे जितना ही आप जाएंगे उतना ही सहज की स्थिति में पहुंच जाएंगे, उतना ही आप सहज हो जाएंगे, उतना ही आप एकदम सम्मान स्थिति में हो जाएंगे, सम स्थिति में हो जाएंगे, समाधि स्थिति में हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे आप। 10वें द्वार से जितना ही आप आगे यात्रा करेंगे उतना ही आप सम स्थिति में पहुंचेंगे। वहां पर मन उपस्थित नहीं रहता है, वहां पर केवल होश होता है, वहां पर मन उपस्थित नहीं रहता है। और जैसे जैसे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही परम लक्ष्य तक पहुंचते जाएंगे, या परम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, या परम सत्य तक पहुंचेंगे। उससे आगे जब आता अंत में सहज का स्थिति, जहां पर सोम चक्र है, वहां पर एक संत ही पहुंचता है, कर्मकांडी नहीं पहुंचते हैं, योगी नहीं पहुंचते हैं। जब भी पहुंचेगा तो एक इंसान या एक संत ही पहुंचता है उस सोम चक्र तक। और जो सत्य का द्वार है वह है 10वां द्वार। वहीं से सत्य का मार्ग खुलता है, वहीं से सत्य का अनुभव होता है, वहीं स्वयं का बोध होता है, वहीं परमात्मा का बोध होता है। वहीं से सारा अध्यात्म का मार्ग शुरू हो जाता है। और 10वें द्वार से सारा नीचे वो मन का ही खेल है, मन का ही जाल है, मन का ही बुना हुआ जाल है, लेकिन वहां पर मन उपस्थित नहीं रहता, इसलिए उसको पूर्ण रूप से सत्य का मार्ग कहा जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से उसको सत्य